हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। तो एएमयू में एडमिशन कैसे लें बिना एंट्रेंस के, बिना मेरिट बेस पे। बस आपको एडमिशन मिलेगा सीधा, आपको बिना एंट्रेंस के एडमिशन मिल रहा है, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में जानते ही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कितना बड़ा काम है। मतलब आपको पहले फॉर्म भर के एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है, एंट्रेंस में आपको टॉप में स्टूडेंट्स में रहना पड़ता है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा, वरना आपको एडमिशन नहीं मिलता। और अगर बाय चांस अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया तो आप जानते हैं पूरा साल बर्बाद करना पड़ता है आपको अगले साल देने के लिए। अगले साल आपको अगर एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है तभी आपको एडमिशन मिलेगा, तब भी अगर अगले साल होगा नहीं होगा तो कोई श्योरिटी नहीं रहती। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सीधा बताऊंगा कि कैसे आप बिना एंट्रेंस के एडमिशन ले सकते हैं। मतलब कोई आपको एंट्रेंस नहीं देना, आपको सीधा एडमिशन मिलेगा, एडमिशन और गारंटेड मिलेगा अगर आपने फॉर्म भर दिया। तो ऐसा क्या चीज़ है ये किसी को नहीं पता। अब मैं आपके लिए ये चीज़ लेके आया हूँ कि सीधा एडमिशन मिल जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मार्कशीट मिलेगी। एक बहुत ही बड़ा काम होता है एएमयू से डिग्री लेना है। एएमयू की मार्कशीट मतलब मार्कशीट पे लिखा होना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है या क्लास 11-12 आपने वहाँ से की है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा तो कैसे होगा, सब फॉर्म कैसे भरेंगे और कोर्सेज़ कौन कौन से हैं, किस किस कोर्सेज़ में आप कर सकते हैं। मैं आपको A to Z सब चीज़ें बताऊंगा कि कैसे करना है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल वीडियो को कहीं पे स्किप मत करना। अगर स्किप कर दे तो कुछ भी आपका चीज़ रह सकती है, क्योंकि सब चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़रूरी। और अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एडमिशन कैसे लें, और इसमें एक और फ़ायदे हैं कि आपको इसमें एडमिशन मिलने के बाद बिना एंट्रेंस के आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी। आपका इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड होता है। ऑनलाइन मोड लेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन होगी, उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह मटेरियल, बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलेगा आपको। एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे, मतलब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और एक ऑफलाइन मोड होता है, उसमें आपको बुक्स मिलती हैं। फ़ीस में आपको बताऊंगा बहुत ही कम है, मतलब एएमयू के रेगुलर कोर्सेज से भी बहुत कम है। और आपको बस उसमें बुक्स भी मिलेंगी, मतलब मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में बताऊंगा। बुक्स फ्री मिलेगी, उनका कोई कॉस्ट नहीं होना, तो सारा कुछ आपको मिलेगा। और कितनी फैसिलिटीज़ हैं, बस पूरी वीडियो देखने का, पूरी वीडियो में मैं बता दूंगा आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी है। और इसलिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को अगर नए हैं आप चैनल पर, आप चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहें वक्त पर। और सबसे पहले आपको करना क्या है, अब वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब आपको क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं लिंक दे दूंगा आपको सब उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आपको लिंक पर क्लिक करना है, आपकी ऐसे वेबसाइट खुल जाएगी जैसे आप देख रहे हैं। तो ये आपकी वेबसाइट खुलेगी। आप अगर अप्लाई करना है तो मैं आपको पहले फॉर्म वो आपको बता दूंगा कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले देखिए ये अप्लाई ऑनलाइन आ रहा है, ऐसे आएगा। तो आपको इसके आगे मैं प्रोसीजर बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है। चलिए पहले आप अपने कोर्सेज़ देख लेते हैं, कोर्सेज़ कौन कौन से हैं, उनमें आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, क्राइटेरिया क्या है, या फ़ीस कितनी है, तो सब चीज़ के बारे में बात करते हैं। ये सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगा। तो कोर्सेज में सबसे पहले आपका आता है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, जो कि 10+2 होता है, मतलब 11th क्लास में एडमिशन। 11th क्लास में एडमिशन मिलेगा आपको। 11th में कॉमर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, मतलब और एडमिशन मिलेगा आपको एएमयू में। आप सीधा सीधा पढ़ सकते हैं, देखिए हर जगह आपका एएमयू लिखा हुआ है। तो आपका कॉमर्स में ले सकते हैं। एक तो सबसे पहले आप अगर 10th क्लास की है तो इसके लिए आपकी फ़ीस कितनी होगी, फ़ीस होगी 11th की कॉमर्स के लिए होगी आपकी 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ी, मतलब जब आप फॉर्म वगैरह भरेंगे तो वो 300 रुपये। उसके बाद कोर्स की फ़ीस होगी सिर्फ 3500 रुपीज़, 3500 रुपीज़ होगी। और 12th में भी आपके 35 होगी। और ये कोई महीने की नहीं है, ये पूरे ईयर की है, मतलब पर एनम है ये, मतलब पूरे साल की। आपके 7000 रुपये में पूरा 11-12 हो रही है बिना किसी और चार्जेस के। बस 7000 रुपये लगेंगे आपके, और 300 रुपये का आपका फॉर्म ही है।
और इसके अलावा कोई आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ। तो इसके बाद आपके बैचलर्स के बाद अगर आपको और कोर्सेज करने हैं, सबसे पहले आपका बीलीव आता है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसका बहुत ही अच्छा कोर्सेज है, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ। अच्छा कोर्स है, इसका क्रेज़ है, इसकी बहुत डिमांड हो रही है। लाइब्रेरी साइंस में होता है, ये लाइब्रेरी के लिए होता है, लेकिन इसमें चाहिए कि आपका बैचलर डिग्री चाहिए, या तो आप बीए होना चाहिए या बीएससी बीकॉम या फिर कोई, और इसमें आपका 50% होने चाहिए या फिर आपके 45% होने चाहिए। अगर आपका लाइब्रेरी एक्सपीरियंस है 5 साल का किसी लाइब्रेरी से, तो आपके ये आपका डिग्री होनी चाहिए कोई भी 50% के साथ, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी के पास 5 साल का भी लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस होगा। तो इसमें आप क्या कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा कोर्स आता है आपका बीलिस, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें यही है। तो इसकी फ़ीस है आपकी 300 रुपये, वही है फ़ीस। कोर्स फ़ी है आपकी 8,000 और आपके 8300 में पूरा कोर्स हो जाएगा, मतलब पूरा कोर्स 8,000 में हो जाएगा आपका कोर्स। फिर आता है बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में आप बीएससी कर सकते हैं, मतलब वही आईटी जिसे बोलते हैं। तो आप ये बीएससी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से। और इसकी फ़ीस है आपकी फर्स्ट ईयर की होगी 12,000 और सेकंड की भी 12,000, थर्ड की भी, मतलब 36,000 में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा 3 साल का, और कोई खर्चा नहीं होगा। फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, और इसकी फ़ीस जो होती है ये आपका डिप्लोमा है, और इसकी फ़ीस आपकी 8,000 रुपये होगी, सिर्फ 8,000 पूरे कोर्स की। और उसके बाद और जो दूसरा कोर्स आता है फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट। कंफ्यूज मत होना, डिप्लोमा है ये, डिप्लोमा के 1-1 साल के होते हैं मोस्टली। और तो ये ऑफिस मैनेजमेंट का है, ये पर्सनल मैनेजमेंट, तो थोड़े थोड़े नाम का डिफरेंट होता है, तो आपको ध्यान से देखना है। और ये इसमें ऑफिस मैनेजमेंट के लिए, ऑफिस वगैरह के लिए होता है। अगर आपको किसी ऑफिस वगैरह में जॉब करनी है तो उसके लिए बहुत बेहतर रहेगा। फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सेल्स एंड रिटेल। अगर आपको सेल मार्केट वगैरह में जाना है, मार्केटिंग वगैरह करनी है, तो ये आपका कर सकते हैं आप सेल्स वगैरह के लिए। तो आप एमबीए से रिलेटेड होता है, ऐसे ही आपको मार्केटिंग वगैरह ही पढ़ाई जाएगी इसमें। और फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएटेड डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो आप इसमें जा सकते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में आपके पढ़ाया जाता है, यही सब चीज़ें आप पढ़ भी सकते हैं। देखिए सब यही चीज़ लिखी हुई है इसमें, आपको सी लैंग्वेज, C++, सी हैश, सी जावा, पाइथन, ये सब आपको पढ़ाई जाएंगी। आप अगर आपको कंप्यूटर में या आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, तो आप इसमें जाइए, बहुत अच्छा कोर्स है आपके लिए। और फिर आता है आपका CST सर्टिफिकेट इन GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST आप जानते हैं, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था, जो टैक्स आया था, तो इसमें आपका सर्टिफिकेट कोर्स है। सर्टिफिकेट कोर्स आप जानते हैं 1 साल का ही होता है, तो इसमें आपका सर्टिफाइड हो जाता है। मतलब अगर आपको किसी सब्जेक्ट का या किसी चीज़ का आपको टॉपिक को पढ़ना है तो उसमें सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं, तो इसमें ये आप कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको एक आता है CIT सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप कंप्यूटर से ही रिलेटेड होता है, तो आप ये कर सकते हैं। कंप्यूटर वगैरह में आपको अगर इंफॉर्मेशन इस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है तो इस ज़रूर ये कर लीजिए। और 1 साल के होते हैं, मैंने जैसे बताया। फिर आपका आता है सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो इसमें हार्डवेयर मतलब आपके जो हार्डवेयर सिस्टम्स होते हैं उस चीज़ का पढ़ाया जाता है, तो ये भी आपका सर्टिफिकेट कोर्स है। तो आपका जो नेक्स्ट आता है वो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये मैंने आपको बता ही दिया था। फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाटा एनालिटिक्स विद स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। ये आपका मतलब आप सोशल साइंस से रिलेटेड है, स्टैटिस्टिक्स वगैरह, ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है आपका, तो ये कर सकते हैं आप इसमें। फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो एक ही ये कोर्स होता है आपका। और मैं फ़ीस हर कोर्स की नहीं बता रहा हूँ, फ़ीस आपकी ऑलमोस्ट 10,000 के अप्रोक्स ही है हर कोर्स की। मतलब अगर आपको ये लगता है कि फ़ीस नहीं बताइए इसकी ज़्यादा ना हो, तो कोर्स की किसी की भी फ़ीस की ज़्यादा नहीं हो,
किसी भी कोर्स की फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं होगी, सबकी आपकी बहुत कम फीस है हर कोर्स की। और मैं इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको फ़ायदे क्या हैं इस चीज़ से, मतलब अगर आप इनसे कोर्स यहाँ से एडमिशन लेंगे इसके और भी फ़ायदे हैं, तो मैं आपको सब चीज़ बता दूंगा। फिर आता है आपका बैचलर ऑफ कॉमर्स। आप जानते ही हैं बीकॉम जो होता है, बीकॉम अच्छा कोर्स है, बहुत डिमांड होती है, आज सभी लोग करना चाहते हैं, बहुत लोग करते हैं बीकॉम को और ऑनर्स है ये। तो आप बीकॉम अगर करना चाहते हैं 12th के बाद, अगर आपने 12th कर ली है कॉमर्स से की है, कॉमर्स वाले ही एप्लीकेबल होंगे इसमें, अगर आपने कॉमर्स से आपने 12th की है तो बीकॉम में एडमिशन ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा और आपको एएमयू की डिग्री मिलेगी। इससे बड़ी बात क्या होगी बीकॉम की, आपने एंट्रेंस भी नहीं दिया और आपका एडमिशन हो रहा है। फिर आपका नेक्स्ट आता है मास्टर ऑफ कॉमर्स, एमकॉम हो जाता है। आपने अगर बीकॉम कर ली, बीकॉम का मैंने बताया बीकॉम के बाद होती है एमकॉम, एमकॉम में सिर्फ बीकॉम वाले जा सकते हैं। तो अगर आपने बीकॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से किया, आपने यहीं से कर ली, तो आप बीकॉम कर लेना। अगर आप 12th की है आपने तो बीकॉम कर लीजिए, उसके बाद आप एमकॉम भी यहीं से कर सकते हैं। फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको न्यूज़ वगैरह में जाना है, जैसे न्यूज़ एंकर वगैरह होते हैं, आप जानती हैं कितना अच्छा क्रेज़ है और कितनी आपकी पॉपुलैरिटी भी होती है, बहुत फ़ायदे हैं, जॉब्स भी मिलती है, आप अपना भी कुछ कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छा आपका स्कोप है, तो ये भी कर सकते हैं आप। डिप्लोमा इन कम्युनिकेटिव स्किल्स इन इंग्लिश, अगर आपकी स्किल्स इंग्लिश में सही नहीं है, इंग्लिश के लिए करना है आपको, तो ये डिप्लोमा कर लीजिए। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़, ह्यूमन राइट्स के लिए आप ह्यूमन राइट्स की स्टडी कर सकते हैं। एमए भी होता है, एमए ह्यूमन राइट्स, लेकिन इसमें आपको ऐसे यहाँ पर नहीं मिलता, लेकिन वो अलग कोर्स है, वो आपका रेगुलर में है एएमयू में। तो ये भी एएमयू के ही हैं, तो ये आपके कोर्सेज़ हो गए, सभी कोर्सेज़ मैंने बता दिए। अब मैं आपको सभी डिटेल बताऊंगा, फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ क्या है। तो चलिए वो आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया था, आपका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाएंगे, वो वेबसाइट थी, वहाँ पर ऊपर ही अप्लाई लिखा आएगा, आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें ये आ जाएगा आपका पेज ओपन करते ही। और इसमें सबसे पहले आपको पढ़ लेना है कि आपको चाहिए क्या, तो आपको ये तो आएगा ही पढ़ने के लिए, तो मैं अभी बता देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ चाहिए और वाइट बैकग्राउंड हो तो बेहतर रहेगा। इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, एएमयू में वाइट बैकग्राउंड चाहिए होता है मोस्टली हर जगह। और आपकी डेट ऑफ बर्थ की या मार्कशीट वगैरह 10th की होनी चाहिए, तो वो हो आपके पास, क्योंकि 10th बार ही जिसने 10th की है उसी के लिए है ये सब। आपका 11th का है, क्योंकि मैंने बताया आपको 11th में एडमिशन ले सकते हैं, और बैचलर और मास्टर्स के लिए। और आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अपने पास रखिए अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं। तो हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी बता देता हूँ, आप इसका फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं। मतलब अगर आप घर हैं तो ऑनलाइन भर दीजिए, सिंपली ऑनलाइन वेबसाइट से, जैसे मैं बता ही रहा हूँ सिंपल आप भर सकते हैं। और अभी इसकी डेट नहीं है, जब इसकी डेट आएगी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा अपने चैनल पर। तो इसमें ऑनलाइन जब आप भरेंगे तो ऑनलाइन का प्रोसीजर पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऑफलाइन का भी मैं बता दूंगा। ऑफलाइन आप यहाँ पर ये आई एग्री कर टिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका ये आ जाएगी स्क्रीन। इसमें आपका कोर्स कैटेगरी पूछेगा, आप कैटेगरी डाल देंगे, कोर्स अपना डाल देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डीओबी और अपना मोबाइल नंबर ईमेल, फिर आप कर देंगे प्रोसीड। फिर आपका आएगा ऐसे एक एनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन पूछेगा, कोड पूछेगा, एएमयू आईसीटी डाल देंगे, कोर्स अपना जो होगा आपका, और यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट आपको नहीं डालना है, क्योंकि एएमयू जो स्टूडेंट थे पहले के वही उन्हें ही डालना है, बैच डाल देंगे सब, एडमिशन नंबर वगैरह सब। फिर आपका ये आ जाएगा आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें अपने नाम, मिडिल नेम, सरनेम, फ़ोटो, जेंडर, ईमेल आईडी, या जो भी आपकी सब चीज़ पूछ रखी है आप एक एक चीज़ सब अपना डाल देंगे। हाँ, और ध्यान रखना है आपको, बहुत ही ध्यान से फॉर्म भरना है, अगर कुछ भी गलती हो गई तो फिर आपकी करेक्शन वगैरह का मिस्टेक आती है डेट, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है आप ध्यान से भरें। फिर आपका ऐसा एजुकेशनल डिटेल आएगा, या आपका लास्ट एजुकेशन जो आपने पास किया होगा, अगर आप 10th पास करके 11th में एडमिशन ले रहे हैं
तो यहाँ 10th की इन्फॉर्मेशन डाल लें। अगर आप बैचलर में एडमिशन ले रहे हैं तो 12th की डाल लें। अगर आप मास्टर्स में ले रहे हैं तो आप पहले की डाल लें, सब बैचलर वगैरह के। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, तो वो डाल सकते हैं आप अपना। उसके बाद आपका पेमेंट का पेज आ जाएगा, सिंपली आपको पेमेंट कर देनी है। जो क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग आपको जिससे भी करना है डेबिट कार्ड से, उसकी इन्फॉर्मेशन डाल के सब OTP वगैरह डाल के कर देंगे। फिर आपको ये डॉक्यूमेंट आपके रखने हैं, डॉक्यूमेंट आपके ज़रूरी हैं, अपलोड करने होंगे आपको। तो एक एक करके आपको अपलोड करने हैं। एक तो आपको करना है आधार कार्ड। आधार कार्ड सबके पास होता है। 10th की मार्कशीट अगर आप फिर 11th के लिए कर रहे हैं या किसी के लिए, अगर आप 11th के लिए कर रहे हैं तो आपको 12th की मार्कशीट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं तो 12th की मार्कशीट चाहिए उसके लिए, और ग्रेजुएशन मार्कशीट चाहिए। अगर आप PG के लिए कर रहे हैं, एक आपका सिग्नेचर का स्कैन कॉपी, एक थंब इम्प्रेशन का, अगर मेल है तो लेफ्ट और फीमेल है तो राइट थंब, और स्कैन कॉपी ऑफ आपके माँ बाप के सिग्नेचर्स के भी वो स्कैन होना चाहिए। एक कास्ट सर्टिफिकेट कॉपी, मतलब अगर OBC SC ST वगैरह हैं। अब आते हैं ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें। ये आप देख रहे होंगे ये फॉर्म्स हैं। अब ये फॉर्म्स कैसे मिलेंगे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ये वहाँ से डाउनलोड कर देंगे, वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएंगे। जब ये डेट आएगी इनकी तो वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो ऐसे फॉर्म्स होंगे। अगर आप अलीगढ़ में हैं तो अलीगढ़ में आपको वहीं पर मिल जाएंगे। आप सेंटर जानते हैं, सेंटर पैसे मिल जाएंगे आपको। फिर वहाँ से आप ये फॉर्म लेंगे ऑफलाइन। तो अगर आप कहीं और शहर में हैं तो ऑनलाइन ही प्रीफर करना, वैसे ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे। फिर आप इन्हें सेंड कर देंगे AMU के एड्रेस पर। और फिर आती है आपका होगा क्या, कैसे होगा आपका, तो मैं बता दूँगा आपको। जैसे आपने एडमिशन ले लिया, आपका बस फॉर्म भरते ही आपका एडमिशन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप इसमें ऑनलाइन, इसमें 2 मोड होते हैं, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड। अब ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड में क्या क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन मोड में होता है आपको एक एप्लीकेशन ID पासवर्ड मिल जाएगी और आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। वेबसाइट पर से आप देख लेना, वहाँ वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। इनकी एप्लीकेशन होती है। अगर आप ऑनलाइन मोड से स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें एप्लीकेशन में आपको मिलेगी, सीरीज़ वगैरह मिलती हैं, टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो होती हैं, और उसमें बहुत से फ़ायदे मिलेंगे, बहुत सी आपको इन्फॉर्मेशन, बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। और अगर आप ऑफलाइन मोड से अगर ले रहे हैं यहाँ पर एडमिशन, ऑफलाइन मोड में आपको बुक्स भी मिलती हैं, बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, इन्हीं की तरफ से बुक्स होती हैं और आपको उसमें बुक्स भी मिलेंगी। और आपको अगर आप ऑफलाइन है वहीं से लानी पड़ेंगी, AMU से ही आपको मिलेंगी बुक्स में, वहाँ से आप बुक्स लेकर आ जाएंगे अपनी। और उसका कोई चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल भी उसका बिल्कुल कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे मैं बताया था कि बस जो फीस है बस आपकी वही फीस होगी, 3000 5000 जितनी भी है, अलग से उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ऑफलाइन में ये होता है। और अब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो जाते हैं आपके, या जैसे भी सेंटर्स पे होगा, या ऑफलाइन के भी। और सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, अब ये है कि कोई घर पर रहता है, कोई कहीं पर रहता है, बिहार रहता है, दिल्ली, झारखंड, साउथ, ईस्ट, हर जगह के, कश्मीर, तो हर जगह के स्टूडेंट आते हैं AMU में। तो सबके मैं बता देता हूँ, सेंटर्स भी हैं इसके, कई जगह सेंटर्स हैं, तो आपको सभी सेंटर का बता देता हूँ। अगर आपके जो सबसे पास सेंटर होगा तो आप वहाँ चले हैं। एक तो है कटघार में, ये मुरादाबाद में है आपका सेंटर की ये डिटेल्स हैं, सब आप फ़ोन वगैरह भी करके देख सकते हैं। मुरादाबाद मुस्लिम डिग्री कॉलेज है। एक है मिली एजुकेशनल ट्रस्ट नेशनल डिग्री कॉलेज, ये रामबाग पूर्णिया बिहार में है। और एक इस्लामिया कॉलेज है, ये है न्यू टाउन वनियम्बरी वेल्लोर तमिलनाडु। देखिए आपका साउथ में भी हो गया, बिहार में भी हो गया, मुरादाबाद यूपी में वहाँ भी हो गया। और आपका फिर आता है इंसान डिग्री कॉलेज शिक्षा नगर किशनगंज बिहार में एक और आपका हो गया किशनगंज में। फिर है आपका सेंट अल हनीफ एजुकेशनल सेंटर डिग्री कॉलेज, यह सेमारा रामनगर रोड चंदौली, ये आपका मुगल सराय में है, यूपी में ही है। और फिर आपका DTS गर्ल्स कॉलेज डिग्री कॉलेज आ गया चिल्काना धुमझेरा रोड टाउन चिल्काना डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, आपका सहारनपुर में हो गया। ये वेस्ट यूपी में हो गया, आपका ईस्ट यूपी में भी हो गया। फिर आपका लखनऊ में आ जाता है यूनिटी डिग्री कॉलेज सेक्टर
बसंत कुंज, बीओ बरवन कलन, ये लखनऊ में हो गया आपका। तो आपके 8 सेंटर्स हो गए, मतलब आप अगर आपके जो सबसे पास पड़ेगा वहाँ भी जा सकते हैं। और अगर आपको अलीगढ़ पास पड़ता है तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाके आप टेस्ट अपने एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। मतलब ये एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, ये आपका एडमिशन होने के बाद जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं वो वाले एग्ज़ाम्स हैं। तो आपके लिए कितनी फैसिलिटीज़ है, कितना आपके लिए अच्छा हो गया कि आपको कोई एंट्रेंस नहीं देना पड़ा और आपका एडमिशन हो रहा है बिल्कुल, और फीस एकदम कम में, और फैसिलिटीज़ कितनी प्रोवाइड हो रही है। बस बात इतनी है कि इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी को पता नहीं है। मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, आपको इतना पता चला तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी इससे भी बेहतर इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगा आपको। मतलब इससे अच्छी तो हो नहीं सकती कि बिना एंट्रेंस के एडमिशन मिल रहा है। तो लेकिन फिर भी अगर कोई और चीज़ आती है तो मैं आपको बता दूंगा, और इसके फॉर्म्स वगैरह आएंगे जब इसके एडमिशन स्टार्ट होंगे तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो बनाकर। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। उम्मीद है पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, इससे इतनी अच्छी बात बताइए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को, क्योंकि सभी को अपने सभी रिलेटिव फ्रेंड्स का फ़ायदा करा दीजिए, उन्हें भी पता चल जाए, उनका भी एडमिशन हो जाए। इसलिए हर जगह स्टेटस पे सबको इंडिविजुअली सेंड कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।